झांसी की एमटी झील में आज सुबह एक 29 वर्षीय महिला की डेड बॉडी तैरती हुई मिली। परिजनों ने बताया कि महिला कल सुबह 11 बजे घर से घूमने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके दौरान परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया और आज सुबह एमटी तालाब झील में उस महिला की डेड बॉडी तैरती हुई मिली। सुबह शहर के लिए घूमने गए लोगों ने महिला की डेड बॉडी को देखा और परिजनों और पुलिस प्रशासन को इत्तला किया और परिजन और पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंच गई और महिला के शव को झांसी के सिविल अस्पताल में लाया गया। फिलहाल मामला जान लेते हैं, परिजन मौजूद है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दीपक नाम है जी मेरा। तो मेरी बहन ज्योति थी, ये 29 साल की थी और यहाँ घर पे ही रहती थी। इसकी शादी करा दी थी हमने 4 साल पहले। तो उन्होंने ससुराल वालों ने इसको छोड़ दिया। हमने उनको पहले ही कहा था कि हमारे पास दहेज के कारण उन्होंने तंग किया और साथ में वो हमें ये 3 महीने बाद ये बोला कि भाई दहेज लाओ, हमें नहीं तो तंग करेंगे। फिर 3 महीने बाद उन्होंने तंग करने के बजाय छोड़ ही दिया, बोला ये तो पागल है, ये बीमार है, इसको हम अपने घर ले जाओ। कितने साल हो गए थे इसको शादी को 3 साल हो गए थे, नवंबर 2019 में हुई थी। 3 साल से आपके घर ही रह रही? हाँ, 3 साल से हमारे घर ही रह रही थी और वो बार बार टॉर्चर करते थे साथ में कि भाई आपको तलाक देना पड़ेगा। हम कह रहे थे कि आप लेके जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे डॉक्टरों को दिखाया, वो कह रहे थे, हर बारी कहते थे कि बीमार है बीमार है। हर जगह वो यही कह के हमें यही तंग करते थे और ऊपर से वो कोर्ट की धमकी देते थे। कह रहे थे कि आपको तंग किया जाएगा, नहीं तो आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। लड़की के ऊपर मानसिक दबाव बनाते थे हर बारी। जब भी मिलते थे, जब भी कोई फ़ोन आता था, बात होती थी, तो यही दबाव बनाते थे कि आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। और उसी के कारण मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, कल वो 11 बजे घर से निकली है, हमें ये कह के निकली है कि मैं घूमने जा रही हूँ अपना दवाई लेने या कुछ छोटा मोटा कोई काम उसके लिए। लेकिन हमने बाद में ढूंढने के बाद 11 बजे से लगातार हम ढूंढ रहे हैं। सुबह 5-6 बजे तक हम लगातार ढूंढते रहे हैं, लेकिन लड़की हमें कहीं मिली नहीं है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो एक किसी के द्वारा हमें पता चलता है कि वो अमटी झील में गिरी हुई है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि उसका मर्डर हुआ है या उसे वो उन्होंने आत्महत्या किया। अब हमें इस बात का भी नहीं पता, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं हम समझते कि उन्होंने ही उसे मारा होगा। मैं तो 100% ये कह सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मानसिक दबाव उस पर बना रखा था, जिस हिसाब से वो उसे तंग कर रहे थे कि कोर्ट के कागज़ भेजते थे, कभी वो क्या, हमने उनको 100 बारी बताया कि लड़की घर वापस आना चाहती है अपना वो, लेकिन वो यही हर बार एक ही बात बोलते थे कि हम तो लेके नहीं जाएंगे। उसके ऊपर लगातार मानसिक दबाव बनाते थे, उसी कारण से वो मानसिक तनाव में रहती थी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है जी। कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई है। मेरी 6 की 6 बहनों की शादी हो गई थी और मेरी नहीं हुई शादी, मैं अकेला था। तो अभी उन्होंने इसको निकाल दिया, तो ये 3 साल से हमारे घर ही रह रही थी लगातार। डेड बॉडी सुबह हमें 7-8 बजे ही रिकवर हुई है, हमें मिली है। हमें पता लगा 8 बजे कि कुछ किसी ने हमें बताया कि कोई लड़की की लाश है, लेकिन जब हमने देखा तो वो हमारी बहन ही है। वो 11 बजे से घर से ये कह के निकली थी कि मैं घूमने जा रही हूँ, अपनी दवाई दूई जो भी कुछ लेना था उसे, ये नहीं पता क्या लेना। तो हमें तो ये बोल के गई थी कि मैं घर से जा रही हूँ। वो रोज़ ही ऐसा करती थी कि घूमने के लिए अपना योगा वगैरह सब कुछ करती थी, तो जाती थी। हम तो झांसी के ही रहने वाले, जगदीश कॉलोनी के। आज सवेरे है ना, एक हमें सूचना मिली थी भी कि एक लड़की की डेड बॉडी एमटी तालाब के अंदर पानी के अंदर तैर रही है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं, डेड बॉडी को हमने पानी से निकलाया तो उसके परिवारजन पहुंचे हैं, तो उनके परिवारजनों ने शिनाख्त करी है। अब वो कंप्लेंट या बयान जो भी दर्ज कराएंगे, कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये इसकी उम्र करीबन 28-29 साल के बताई जा रही है। ये अपनी है, ये लड़की है, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको। ये लड़की है जगदीश कॉलोनी की, आपने जगदीश कॉलोनी की लड़की है और मैरिड है। सर अब फिलहाल तो शिनाख्त कराएगी, परिवारजन आ गए हैं। अब उनके परिवारजन जो भी कंप्लेंट देंगे या जो भी बयान दर्ज कराएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, अभी डेड बॉडी को अपने मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी वो जो बयान दे रहे हैं या जो भी कंप्लेंट देंगे, उस पर कार्रवाई अमल में लाई। ठीक। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।